Assalamu alaikum dear students. My name is जवेरिया. यू नो पहले भी हम लोग क्लासेस जो हैं वो अटेंड कर चुके हैं, लेकिन हमारी ऑनलाइन पहली क्लास है यहाँ पे। तो आज से हम जो स्टार्ट करेंगे चैप्टर वो है चैप्टर नंबर 6। ये वाला चैप्टर आप लोग पहले भी कर चुके हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है तो हम रिवीजन के लिए जो है आपको ये चैप्टर करवा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी आपका चैप्टर नेम। आपका जी चैप्टर नेम है प्लेन कर्व्स का। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे प्लेन को कि प्लेन है क्या चीज़। प्लेन की डेफिनेशन है जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, आ फ्लैट सरफेस ऑन विच अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन इट वुड होली लाई। मतलब कि दो पॉइंट्स के दरमियान अगर कोई लाइन जो है हम ड्रॉ कर रहे हैं तो वो लाइन जो है जो हमने ड्रॉ की है स्ट्रेट लाइन, वो उस सरफेस के अंदर मौजूद हो, उस सरफेस के अंदर मौजूद होती है। सेकंड डेफिनेशन देखें तो अ लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस, थॉट और डेवलपमेंट। फिर उसके बाद प्लेन की ये डेफिनेशन के बाद कर्व क्या चीज़ है, क्योंकि चैप्टर का नेम है प्लेन कर्व्स। तो प्लेन की डेफिनेशन के बाद हमने कर्व्स को डिफ़ाइन करना है। टेढ़ी सी थोड़ी सी मुड़ी हुई लाइन होती है कर्व की जो होती है, जैसा कि ये आपको फिगर में दिखाया गया है। कर्व के सामने एक लाइन जो लगी हुई ड्रॉ की हुई है। नीचे इसकी डेफिनेशन है कि लाइन और आउटलाइन विच ग्रेजुअली डेविएट्स। डेविएट का मतलब होता है मुड़ना। फ्रॉम फ्रॉम बीइंग स्ट्रेट मतलब कि सीधी लाइन से हट जाती है, थोड़ा सा मुड़ जाती है। फॉर सम और ऑल ऑफ इट्स लेंथ, उसकी जो मुड़ने की जो लेंथ होती है वो थोड़ी सी भी हो सकती है, ये भी हो सकता है कि वो मुकम्मल तौर पे डेविएट हो जाए, यानी कि वो स्ट्रेट लाइन चलती आ रही है, हो सकता है कि वो थोड़ी सी डेविएट हो, ये भी हो सकता है कि वो मुकम्मल तौर पे मुड़ जाए। यहाँ तक हमारा जो चैप्टर नेम है वो डिफ़ाइन हुआ है प्लेन कर्व्स का, कि प्लेन क्या चीज़ है और कर्व क्या चीज़ है। अब हम इनका कंबाइन जो है वो डेफिनेशन पढ़ेंगे कि प्लेन कर्व इज़ अ कर्व इन अ प्लेन, कि ये किसी प्लेन में एक कर्व होती है, और वो प्लेन जो यूक्लिडियन भी हो सकता है, एफिन प्लेन भी हो सकता है, प्रोजेक्टिव प्लेन भी हो सकता है। अब चैप्टर को डिफ़ाइन करने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास वो है, पहला क्वेश्चन है जी, हमने फाइंड करनी है आर्क लेंथ इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो ये फाइंड आउट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि आर्क लेंथ है क्या। आर्क लेंथ इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स अलोंग द सेक्शन ऑफ अ कर्व, कि एक कर्व जो है उसके एक छोटे से हिस्से कोई सा भी आप पोर्शन ले सकते हैं, उसके दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस बनता है, किसी कर्व के दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस बनता है वो आर्क लेंथ कहलाता है। अब हमने जो हमारा टॉपिक है वो है आर्क लेंथ इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस करेंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स स्टूडेंट्स आप लोगों को पहले भी पता है, पहले भी आप लोग छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, 9th 10th में भी, कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है। ये दो परपेंडिकुलर लाइंस जो हम ड्रॉ करते हैं, जो एक पॉइंट पे एक दूसरे को टच करती हैं, वो पॉइंट ओरिजिन कहलाता है। तो फिर भी मैं यहाँ पे डेफिनेशन जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है कि Cartesian coordinate system is a coordinate system that specifies each point uniquely in a प्लेन। तो साथ उन्होंने उसकी डायग्राम भी है वो भी इंडिकेट की हुई है। अब यहाँ से हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा जो हमने आज पढ़ना है कि आर्क लेंथ इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किस तरह करनी है। फाइंड द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द आर्क लेंथ इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अच्छा भाई, जैसा कि स्टार्टिंग से ही शो हो गया था कि एक प्लेन होना चाहिए, उसमें एक कर्व ड्रा करेंगे, फिर कर्व का हम स्मॉलेस्ट जो है पार्ट लेंगे दो पॉइंट्स के दरमियान, वो हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, तो फिर ही वो आर्क लेंथ फाइंड होगी ना। तो सबसे पहले जो आपने अपनी डायग्राम पे फोकस करना है कि आपने ड्रॉ करना है जी एक्स और वाई एक्सिस। उस पे हमारे पास सबसे पहले एक फंक्शन होना चाहिए, लेट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी अ कर्व। फंक्शन की हमने कर्व ड्रा की है, कर्व की अगर आप लेंथ देखें तो वो जा रही है जी यहाँ से पॉइंट ए से लेकर पॉइंट यहाँ पे क्यू तक जा रही है।
where f of x is continuous सिंगल वैल्यूड फंक्शन विद डेरिवेटिव विच इज़ कंटिन्यूस ओवर द इंटरवल, कि उसका जो डेरिवेटिव है वो भी कंटिन्यूस है हमारे इंटरवल ए बी पे। अब हमने स्मॉल डिस्टेंस यहाँ पे उन्होंने कहा है कि एस है जो कि पॉइंट ए से पी तक का है, और पॉइंट पी से क्यू तक का जो डिस्टेंस है वो डेल्टा एक्स है। जो यहाँ पे पॉइंट पी जो डिफाइन करवाया है वो पी एक्स वाई है, और जो पॉइंट क्यू है वो क्यू ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी कि उसमें स्मॉलेस्ट जो है वो चेंज आ रहा है। जैसा कि डिस्टेंस एस से डेल्टा एस हुआ है, उसी तरह पॉइंट एक्स से डेल्टा एक्स इंक्रीमेंट हुआ और वाई से डेल्टा वाई इंक्रीमेंट हुआ। अच्छा भी उसके बाद जी हमारे पास उन्होंने कहा है कि पॉइंट ए टू पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई एंड क्यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई एनी पॉइंट ऑन द कर्व सच डैट लेंथ फ्राम ए टू क्यू। अगर हम ए टू क्यू अपनी लेंथ लें तो वो एस प्लस डेल्टा एस बनती है, क्योंकि ए से पी तक की जो लेंथ है वो एस है और पी से क्यू तक की जो लेंथ है वो डेल्टा एस है। तो हम इन दोनों को ऐड करवा दें तो ए से क्यू की लेंथ जो बनेगी वो एस प्लस डेल्टा एस बनेगी। अब जी हमने इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, उसमें हमने ड्रा किए हैं परपेंडिकुलर्स। पी परपेंडिकुलर्स ड्रा किए हमने, पी से ड्रा किया एम तक और क्यू से ड्रा किया हमने एन तक। दो परपेंडिकुलर ड्रा हुए पी एम एंड क्यू एन। कौन से पॉइंट से? एक पॉइंट पी से और एक पॉइंट क्यू से ऑन एक्स एक्सिस। अब हमने क्या ड्रॉ किया, वो कह रहे हैं कि हमने एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ की है पी से लेकर आर तक। पी से लेकर आर तक जो है वो उसका जो उन्होंने वैल्यू दी है वो डेल्टा एक्स दी है, और जो क्यू से आर तक की जो हमारे पास वैल्यू है वो डेल्टा वाई है। अच्छा भी अब जी उनने कह दिया वैल्यूज़ डिफाइन की हैं कि पी एम जो है वो इक्वल है वाई के, और ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, और जो क्यू एन है वो इक्वल है वाई प्लस डेल्टा वाई के। ओ एम इज़ इक्वल टू एक्स है और ओ एन जो है वो एक्स प्लस डेल्टा एक्स है। अगर हम यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप देखें कि क्यू आर इक्वल हो जाएगा क्यू एन माइनस आर एन, और क्यू आर इक्वल हो जाएगा क्यू एन माइनस आर एन। क्यू एन इक्वल किसके है? वाई प्लस डेल्टा वाई के, और आर एन किसके इक्वल है? वाई के। जब ये माइनस होगा तो हमारे पास जो क्यू आर की वैल्यू बनेगी वो डेल्टा आर बनेगी। अब ट्राइंगल को हम डिस्कस करते हैं। छोटी सी ट्राइंगल आपको शो हो रही होगी पी क्यू आर, ये ट्राइंगल टाइप बन गई है। तो इसमें हमारे पास जो पी आर की वैल्यू है डेल्टा एक्स है, जो क्यू आर की वैल्यू है वो डेल्टा वाई है, और जो पी क्यू है हमारे पास वो डेल्टा एस है। तो हम डायग्राम में ये जो हमारी ट्राइंगल है पी क्यू आर उसको डिस्कस किया, तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू रूल पी क्यू का स्केयर इज इक्वल टू पी आर स्केयर प्लस क्यू आर स्केयर आया। हमने पी क्यू की वैल्यू पुट की, पी आर की और क्यू आर की, हमने इनकी वैल्यूज़ पुट की, इनके स्केयर्स लिए। स्केयर्स लेने के बाद हमने डेल्टा एक्स स्केयर से डिवाइड करवा दिया इन तीनों वैल्यूज़ को। जब डेल्टा एस डेल्टा एक्स से डिवाइड होगा, डेल्टा एक्स स्केयर जो है वो डेल्टा एक्स स्केयर से डिवाइड होके 1 बन जाएगा, और डेल्टा वाई स्केयर डिवाइड होगा डेल्टा एक्स स्केयर के साथ। तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो कुछ इस तरह से है, डेल्टा एस ओवर डेल्टा एक्स का होल स्केयर नियरली इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स का होल स्केयर। जब हम स्केयर ख़त्म करेंगे तो स्केयर रूट आ जाएगा, यानी कि डी लिमिट अप्लाई की, यानी डी एस ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल का स्केयर, फिर होल का स्केयर रूट आ जाएगा। जब हम ये लिमिट के अंदर अपने इंटरवल के अंदर वैल्यूज़ डिस्कस करेंगे, तो इंटरवल क्या था हमारा? ए से लेकर बी तक, और उसके दरमियान कोई से भी दो पॉइंट्स एक्स नॉट एक्स लिया, तो हमारा जो डिस्टेंस है, जो आर्क लेंथ है एस, वो इक्वल आई इंटेग्रल एक्स नॉट से एक्स 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्केयर और फिर होल का स्केयर रूट आ गया। अब इसी से रेलिवेंट नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है। एग्जांपल में क्या है? इफ साई इज एंगल बिटवीन द टेंजेंट
to the curve y is equal to f of x at point p x y with x axis show that dx over ds is equal to cos psi and dy by ds is equal to sin psi। जैसा कि हमें पता है, हमने पहले भी पढ़ा था कि जो हमारा सेकंड चैप्टर आप रिकॉल करें तो कि जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है टेंजेंट के, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होगा टेन साई के। और अभी जो हम अपना जो क्वेश्चन है, जो आर्क लेंथ है, वो हमने प्रूफ करवाई है, वो कुछ इस तरह से थी कि डी एस ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। अब हम क्या करेंगे, भी इक्वेशन नंबर 1 और 2 का कंपैरिजन किया। जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है वो अपने इक्वेशन नंबर 2 में हमने पुट कर दी, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे टेन साई आ जाएगा, टेन साई का स्केयर, और 1 प्लस टेन स्केयर साई किसके इक्वल है, सीकेंड स्केयर साई के, स्केयर स्केयर से कैंसिल होगा तो सीकेंड साई इज इक्वल टू डी एस ओवर डी एक्स आ जाएगा। तो सीकेंड जो है वो आप अगर बता सकें तो सीकेंड किसके इक्वल होता है, 1 ओवर कॉस की। तो हम लिखेंगे कॉस साई, तो दूसरी साइड से वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, डी एस ओवर डी एक्स है तो वो डी एक्स ओवर डी एस हो जाएगा। अब हम चेन रूल लगाएंगे कि डी वाई बाई डी एस इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स डॉट डी एक्स बाई डी एस। तो जब हमने चेन रूल लगाया, चेन रूल लगाने के बाद हमने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू टेन साई पुट की, और जो हमने अभी फाइंड आउट की है डी एक्स ओवर डी एस की वैल्यू कॉस साई वो पुट की, फिर टेन को हमने ओपन करके लिखा कि साई ये इक्वल होता है साइन ओवर कॉस के, तो कॉस साई से कैंसिल, तो साइन वाई किसके इक्वल आ गया, डी वाई बाई डी एस के, डी वाई बाई डी एस के ये इक्वल आ गया। हमने क्या किया, प्रूफ करवाना था कि डी वाई बाई डी एस इज इक्वल टू होता है साइन साई के, और डी एक्स ओवर डी एस जो इक्वल होता है कॉस साई की। इसी तरह आप कॉस साई की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारा जो ये वाला टॉपिक है वो यहाँ तक जो है वो क्लोज होता है। आर्क लेंथ फाइंड की है हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हमने अपनी आर्क लेंथ फाइंड की। अब इसके लिए ये एक फॉर्म नहीं होती, 3 डिफरेंट फॉर्म्स हैं आपकी इस इक्वेशन की। पहली फॉर्म जो है वो कार्टेशियन वाली है, फिर सेकंड जो है वो पैरामीट्रिक फॉर्म आती है, फिर उसके बाद आपकी पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी डिस्कस हुआ, लेकिन हमने आज यहाँ एक ही टॉपिक जो है वो हमने किया है। बाकी जो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इससे रेलिवेंट आपकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन इससे रेलिवेंट होंगे। तो उसके लिए आप अपनी एक्सरसाइज ओपन करें। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आप लोग करेंगे इस मेथड के साथ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाले मेथड के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरीके से होगा। इसके बाद आपका होगा जी क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आप लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 भी, क्वेश्चन नंबर 6 हाँ और 7 भी। ये आपके क्वेश्चन जो हैं वो आपके इस मेथड के साथ होंगे। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपने कर लेने हैं और ये करके आपने ग्रुप में सेंड करने हैं। मैं चेक करूँगी आपके क्वेश्चंस के क्वेश्चन कर भी रहे हैं आप लोग के नहीं। अब ये रिपीट हो रहा है तो आप लोगों को चाहिए कि आप साथ साथ सारा वर्कआउट जो है वो साथ साथ करते जाएँ। जो ना समझ आए वो आप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल क्लियर इट टू यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।